चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी से पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल में ईडी 3 दौर में सवाल पूछेगी। सवालों की संख्या 55 बताई जा रही है। ये 55 सवाल एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, 3 अलग अलग चरणों में पूछे जाएंगे। राहुल गांधी से ईडी की टीम इन सवालों का जवाब तलाशेगी। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक राहुल गांधी से पहले दौर की जो पूछताछ है वो पूरी हो चुकी है। यानी 55 सवालों में से कुछ सवाल जो पहले चरण में पहले फेज में पूछे जाने थे राहुल गांधी से, वो प्रवर्तन निदेशालय ने पूछ लिए हैं। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय के 3 अधिकारी हैं जो पूछताछ कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामला है जिसके घेरे में राहुल गांधी पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। 55 सवालों की लिस्ट प्रवर्तन निदेशालय ने तैयार की है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। देश के बाकी हिस्सों की तरह ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीरें हैं जहां पर प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की तरह 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं इस आरोप के साथ कि सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस वर्कर्स ने राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च भी किया, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। वहीं मुंबई की जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये मुंबई के ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है जहां पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यहां कांग्रेस के हंगामे को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके चलते यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और भी खबर दिखाएंगे। लगातार इस बीच राहुल गांधी से जो प्रवर्तन निदेशालय है वो सवाल कर रहा है, 55 सवाल लगातार पूछ रहा है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर न्यूज नेशन संवाददाता मोहित राज दुबे से खास बातचीत की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ईडी के सामने पूछताछ हो रही। मेरे साथ कांग्रेस महासचिव और मीडिया के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला साहब मौजूद हैं। राहुल गांधी ईडी के सामने उनको पेश हो रहा है। कांग्रेस सड़कों पर है, किस रूप में आप इसको देखते हैं? जो बैरिकेड्स लगा दिए हैं गॉडसे के वंशज गांधी को नहीं डरा पाए, आज फिर गांधी को डराने का कायर प्रयास कर रहे हैं। कोई डरेगा नहीं, न झुकेगा। हम लड़ेंगे सच के लिए, गरीब के लिए, देश के युवा के लिए, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सत्य के मार्ग पर आंख में आंख। तो रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता झुकेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से कमान संभाली स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम। चलिए सीधा रुख करते हैं कांग्रेस मुख्यालय का। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, इस वक्त क्या कुछ हलचल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में?
देखिए, कांग्रेस हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो कांग्रेस हेडक्वार्टर में तमाम जो बड़े नेता हैं जिनको हिरासत में अब तक नहीं लिया गया है वो मौजूद हैं। वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी अरसे के बाद आपको बता दें कि ऐसा हम पहली बार कह सकते हैं कि राहुल गांधी की अगर ईडी के सामने पेश हुए हो और कांग्रेस सड़कों पर हो। अशोक गहलोत आज थोड़ी देर पहले हमें खबर मिली कि वो हिरासत में है। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं वो हिरासत में है। मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज अभी जो है हिरासत में है। और दूसरी ओर राहुल गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करीब 55 सवाल राहुल गांधी को दिए गए और उनसे एक एक करके जवाब मांगा जा रहा है। प्रियंका गांधी आपको बता दें कि इस वक्त तुगलक रोड थाने में मौजूद है, जहां पर केसी वेणुगोपाल को हिरासत में लिया गया है। वहां पर प्रियंका गांधी अपने नेताओं का हालचाल लेने गई है। पूरे देश भर में इसी तरीके से कार्यकर्ता जो हैं सामने दिखाई दे रहे हैं। जब हमने कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत की तो उनका एक कहना है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में केंद्र सरकार बेवजह और गलत राहुल गांधी को परेशान कर रही है, गलत ढंग से फंसा रही है। जहां पर धन का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है, लेकिन तो लेकिन मोहित, भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है कि अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया है तो राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय के सवालों का जवाब देने में क्या दिक्कत है? इस पर कांग्रेस का कोई नेता कुछ बोल रहा है? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया अनुराग। यही सवाल मैंने अशोक गहलोत से भी पूछा, यही सवाल मैंने भूपेश बघेल से और यही सवाल मैंने रणदीप सुरजेवाला से भी पूछा कि जब आप सही हैं, जब आप गलत नहीं हैं तो आप ईडी दफ्तर में जाइए और सही सही जवाब देके चले आइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उनका कहना है कि हमारे नेता को बेवजह परेशान किया जा रहा है, हमारे नेता को गलत ढंग से फंसाया जा रहा है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता सड़कों पर मौजूद हैं और आगे इसी तरीके से मौजूद रहेंगे। देखिए, आज 13 तारीख है। 13 तारीख को राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया है और 23 तारीख को कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी ईडी ने बुलाया है। मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, कोविड की वजह से उनका वहां पे इलाज चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी जो है ईडी दफ्तर में अपने नेशनल हेराल्ड के मामले में सवालों का जवाब दे रहे हैं। आगे कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी मोहित? और जब विपक्ष राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछेगा कि आप तो एजेंसी के जांच करने के तरीके को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तब जबकि सीबीआई आपके दौर में पिंजरे का तोता कहलाई जाती थी, तमाम एजेंसियों पर सवाल खड़े होते थे, कांग्रेस क्या जवाब देगी? कोई रणनीति बनाई है कांग्रेस पार्टी ने? कैसे डिफेंड करेगी अपने दौर की एजेंसी के काम करने के तरीके को? देखिए, सीधे तौर पे कांग्रेस का कहना है कि हमने कभी स्वतंत्रता, खासतौर पे एजेंसियों की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया है। हमने हमेशा उनको दायरे में काम करने दिया है, जो उनका दायरा होता है। हमने कभी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया है। लेकिन आज के वक्त में जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई की बात हो, ईडी की बात हो या दूसरी एजेंसियों की बात हो, वो गलत है। हम उसको लेकर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी तरीके से सड़कों पर दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से सियासत हो रही है, इस सियासत से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, कितना फायदा नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल, कि जो एसी मोहित, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से। उनका जरा रुख करते हैं। रुमान, वो कौन से अहम सवाल हैं? 55 सवाल बता रहे हैं आप जो पूछेंगे राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की टीम, लेकिन वो कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब ईडी चाहेगी राहुल गांधी ने ईमानदारी से? देखिए, बिल्कुल करीब 3 घंटे का समय होने वाला है राहुल गांधी से पूछताछ करते हुए। प्रवर्तन निदेशालय के सामने बैरिकेडिंग लगा दी गई है। फिलहाल राहुल गांधी की सिक्योरिटी की जो गाड़ियां हैं वो प्रवर्तन निदेशालय के गेट पर पहुंच गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लंच के लिए राहुल गांधी को यहां से भेजा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े हुए हैं। बेसिक सवाल हैं जो कि खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ किस तरीके से क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएमएलए की आर्टिकल 50 के तहत ये तमाम पूछताछ हो रही है, जिसमें राहुल गांधी के दिए गए बयानों को कोर्ट में एडमिसिबल माना जाएगा। अलग से मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान कराने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी से जो पूछताछ है, जो सवाल हैं, वो एडिशनल डायरेक्टर रैंक का अधिकारी कर रहे हैं। एक ऑफिसर राहुल गांधी के दिए गए जवाबों को टाइप कर रहे हैं और डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी इन सवालों को सुपरवाइज कर रहे हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।